हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं 5 सितंबर 2020 का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको ये करंट अफेयर डेली बेसिस पे देते रहेंगे, जिससे आपको एग्जाम की तैयारी करने में बहुत ही हेल्प होगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवाल। भारत की अडानी ग्रीन कंपनी को क्षमता के मामले में विश्व की ऊर्जा कंपनी की रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पहला। भारत की अडानी ग्रीन क्षमता के मामले में विश्व की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी बन गई है। वैश्विक सौर ऊर्जा कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग में अडानी ग्रीन क्षमता वाले मामले में पहले स्थान पर रही है। मेरकॉम स्टडी के अनुसार अडानी ग्रीन का सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो अब 12.32 गीगावाट तक पहुंच चुका है। देखते हैं अगले सवाल। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने पहली बार टॉप 50 देशों में से किस स्थान पर जगह बनाई है? ऑप्शन है 32वें, 38वें, 48वें या 50वें। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 48वें। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने पहली बार टॉप 50 देशों में से 48वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। इस वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कार्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी किया जाता है और तैयार किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारत के बाद किस देश ने हाल ही में चीन से 2 पनडुब्बियों को खरीदने जाने की योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? ईरान, थाईलैंड, इराक या जापान? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है थाईलैंड। भारत के द्वारा हाल ही में पबजी समेत चाइना के 118 मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हाल ही में थाईलैंड ने चीन से 2 पनडुब्बियों को खरीदे जाने की योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। थाईलैंड ने चीन के साथ जून 2015 में पनडुब्बियों को खरीदने को लेकर सौदेबाजी शुरू की थी। देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत में किस आईआईटी संस्थान ने देश का पहला इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? तो हमें ये बताना है कि भारत में किस आईआईटी ने देश के पहले इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कोलकाता या फिर आईआईटी चेन्नई। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आईआईटी दिल्ली। भारत में आईआईटी दिल्ली ने देश के पहले इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है। यह देश का पहला एआई और आईआईटी दिल्ली कैंपस में 6वां स्कूल होगा। इंस्टीट्यूट के अगले एकेडमिक ईयर 2021 में इसे पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी एडमिशन शुरू किया जाएगा। देखते हैं हमारा अगला सवाल। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 400 यानी टॉप 400 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी को जगह मिली है? ऑप्शन है 2 यूनिवर्सिटी, ऑप्शन दूसरा 5 यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन है 7 यूनिवर्सिटी या चौथा ऑप्शन है 5 यूनिवर्सिटी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 2 यूनिवर्सिटी। ब्रिटेन की टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 में विश्व के टॉप 400 में भारत की 2 यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है। इस रैंकिंग में देश की कुल 63 यूनिवर्सिटी ने क्वालिफाई किया था। इस रैंकिंग में स्थान पाने वाले 2 इंस्टीट्यूट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ शामिल है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत के किस राज्य की पर्वतारोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड 19 के लिए चुना गया है? केरल, पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य की पर्वतारोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड 19 के लिए चुना गया है। इस अवार्ड को 29 अगस्त को एक वर्चुअल प्रोग्राम में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के हाथों दिया गया। अनीता ने यह अवार्ड लैंड एडवेंचर कैटेगरी में जीता है। वह पहली महिला पर्वतारोही है जिन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई पूरी कर ली है। वे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 4 बार में से 3 बार सफल तरीके से कर चुकी हैं। देखते हैं हमारा अगला सवाल। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव अब सीईओ नियुक्त किए गए हैं। वे इस पद को संभालने वाले कौन से व्यक्ति होंगे? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पहले। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 दिसंबर 2019 को रेलवे संगठनात्मक पुनर्गठन को मंजूरी दे दी थी, जिसके 9 महीने बाद सरकार ने रेलवे बोर्ड मेंबर्स के डेजिग्नेशन में बदल दिया है। अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सीईओ कहलाएंगे और इस फैसले के बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव सीईओ के पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति भी होंगे। देखते हैं हमारा अगला सवाल।
निम्न में से ई कॉमर्स कंपनी ने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वो कौन सा है? अमेजन ग्रुप, फ्लिपकार्ट ग्रुप, स्नैपडील ग्रुप या पेटीएम मॉल ग्रुप? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है फ्लिपकार्ट ग्रुप। फ्लिपकार्ट ग्रुप ने डिजिटल बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल ने हाल ही में देश के एमएसएमई यानी लोकल मैन्युफैक्चरर्स को खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पर अभी गुरुग्राम, दिल्ली और बेंगलुरु में फैशन रिटेलर्स और विशेष रूप से फुटवेयर और परिधान के लिए यह उपलब्ध कराया गया है। देखते हैं हमारा अगला सवाल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन सा बल्लेबाज डेब्यू टी20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी जड़ने वाला एकमात्र क्रिकेटर बन गया है? ऑप्शन है बाबर आजम, हैदर अली, कामरान अकमल या आसिफ अहमद। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है हैदर अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैदर अली डेब्यू टी20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी जड़ने वाले एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में आखिरी मैच में डेब्यू किया था। उन्होंने ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान में खेले गए मैच में डेब्यू टी20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। देखते हैं हमारा अगला सवाल। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन के लिए किस बायोमेडिका कंपनी के साथ समझौते में का विस्तार किया है? ऑप्शन है फर्म कातिकल बायोमेडिका, ऑप्शन दूसरा है ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका, ऑप्शन तीसरा है सन बायोमेडिका या ऑप्शन 4 जेम्स कात्रो बायोमेडिका। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन के लिए सेल थेरेपी फर्म ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका के साथ समझौते का विस्तार किया है, जिसका उद्देश्य वैक्सीन उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना है। इस वैक्सीन के लिए अमेरिका के फास्ट ट्रैक अनुमति भी मिलने की उम्मीद है। देखते हैं हमारा अगला सवाल। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, जिसे GTAM के नाम से भी संबोधित किया जाता है, इस नाम के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए दुनिया का पहला अनन्य उत्पाद बाजार किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, राजकुमार सिंह, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह या प्रहलाद जोशी। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है राजकुमार सिंह। बिजली और नई नवीनीकरण ऊर्जा के लिए राज्य मंत्री जो जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है, राजकुमार सिंह ने नई दिल्ली में पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM लॉन्च किया है। GTAM नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व का पहला विशेष उत्पाद बाजार है। यह 2022 तक भारत सरकार के लिए 175 गीगावाट RI क्षमता के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB द्वारा जारी भारत में दुर्घटना की मौत और आत्महत्या 2019 शीर्षक के अनुसार किस शहर में 2019 में खतरनाक ड्राइविंग और समग्र सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है? कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली या फिर मुंबई? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है दिल्ली। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB गृह मंत्रालय ने एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक था भारत में दुर्घटना की मौतें और आत्महत्याएं। यह NCRB की श्रृंखला का 53वां संस्करण है, जिसे 1967 में शुरू किया गया था। दिल्ली में 2019 में खतरनाक ड्राइविंग और समग्र सड़क दुर्घटना के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है। चेन्नई और बेंगलुरु में क्रमशः 1258 और 768 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने फॉरेंसिक अकाउंटिंग और जांच के लिए मानकों का एक सेट जारी करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है भारत। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ACAI की योजना दिसंबर 2020 के अंत तक फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन मानकों के विस्तृत सेट के साथ आने की है। यह कदम भारत को फॉरेंसिक के लिए मानकों का एक सेट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना देगा। लेखा और जांच या इसकी खासियत होगी। ICAI की परिषद ने भारत में फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन FAIS के एक सेट को विकसित करने और जारी करने के लिए ICAI के डिजिटल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड DAAB के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश नाम से स्वच्छता अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, आचार्य देवव्रत, जगदीश मुखी, भगत सिंह कोश्यारी या आनंदीबेन पटेल। इस सवाल का जो सही जवाब है यह है आनंदीबेन पटेल। भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश शहरी विकास और आवास मंत्री ने सागर मध्य प्रदेश से 15 दिन का अभियान जो 16 अगस्त से 30 अगस्त 2020 तक गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश, कचरा से मुक्त भारत और मध्य प्रदेश शुरू किया है। आनंदीबेन पटेल को हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में
अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा या जम्मू कश्मीर। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गोवा। भारत का 50वां पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। कोविड-19 के कारण हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल होने वाला यह फिल्म महोत्सव आधिकारिक स्क्रीन के साथ साथ थिएटर स्क्रीन पर भी फिल्मों को प्रदर्शित करेगा। देखते हैं हमारा अगला सवाल। कैलाश मानसरोवर में मिसाइल का निर्माण कौन सा देश करता है? हांगकांग, नेपाल, भारत, चीन या तिब्बत। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चीन। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में गतिरोध को लेकर भारत के साथ तनाव, चीन ने कथित रूप से एक झील के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का निर्माण किया है, जो कैलाश मानसरोवर का एक हिस्सा है। माउंट कैलाश और मानसरोवर झील, जिसे आमतौर पर कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है, 4 धर्मों द्वारा पूजनीय है। भारत में संस्कृति और आध्यात्मिक शास्त्रों से यह जुड़ा हुआ भी है। तो चीन ने कैलाश मानसरोवर में मिसाइल का निर्माण किया है, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 5 सितंबर 2020 तक कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? 14, 32, 24, 22 या 26। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 26। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में मैनेजमेंट एकीकृत वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली IMPDS पर शामिल किया गया है। इन 2 संघ शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्य और राज्य संघ क्षेत्र यह योजना से जुड़ गए हैं। लगभग 65 करोड़ लोगों को यह लाभ होगा। शेष राज्यों को मार्च 2021 तक इस योजना में एकीकृत कर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। अभिनव POS टर्मिनल द्वारा बैंक के डेबिट कार्ड के किफायती विकल्प प्रदान करने के लिए किस बैंक ने इनोवेटिव के साथ भागीदारी की है? पहला है फेडरल बैंक, दूसरा एक्सिस बैंक, तीसरा भारतीय स्टेट बैंक या चौथा यस बैंक और पांचवा ऑप्शन है ICICI बैंक। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है फेडरल बैंक। इनोवेटिव पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनलों के माध्यम से फेडरल बैंक डेबिट कार्ड के सुविधाजनक और किफायती विकल्प प्रदान करने के लिए फेडरल बैंक ने इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने एक साझेदारी की है, जो 70,000 से अधिक इनोवेशन POS टर्मिनल में 7.5 मिलियन से अधिक फेडरल बैंक डेबिट कार्ड धारकों के लिए समान मासिक किस्तों में विकल्प उपलब्ध कराएगी। 1000 शहरों में यह साझेदारी कोविड-19 के संकट के मद्देनजर है, क्योंकि यह अपने खर्च को लेकर सतर्क है और अभी भी उन्हें आवश्यक श्रेणियों जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और IT, जिसमें कंप्यूटर और लैपटॉप शामिल है, में किफायती विकल्पों की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे हम IRDA के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, से अपनी बीमा कंपनी बनाने के लिए मंजूरी प्राप्त की है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हरियाणा या छत्तीसगढ़। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी फसल बीमा फर्म आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी APGIC बनाने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम IRDA से के नाम से भी जानते हैं, इसे अनुमति प्राप्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में से एक है जिन्होंने अपनी फसल बीमा योजना को चुना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। उस कंपनी का नाम बताइए जो मेरकाम कैपिटल के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन संपत्ति का मालिक बन गई है। ऑप्शन 1 है इमरेज, ऑप्शन 2 है इनेल ग्रीन पावर, ऑप्शन 3 है SB एनर्जी, ऑप्शन 4 है अडानी ग्रीन एनर्जी और ऑप्शन 4 है GCL नई ऊर्जा। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। मेरकाम कैपिटल ने ऑपरेटिंग अंडर कंस्ट्रक्शन और सम्मानित परियोजना के मामले में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL को विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन परिसंपत्ति के मालिक के रूप में स्थान दिया है। GCL न्यू एनर्जी एक हांगकांग सूचीबद्ध स्वतंत्र और सौर ऊर्जा उत्पादक है जो दूसरे स्थान पर है। इसके बाद टोक्यो स्थित अक्षय ऊर्जा डेवलपर SB एनर्जी जो कि 7 गीगावाट के साथ तीसरे स्थान पर है। मेरकाम कैपिटल ग्रुप एक स्वच्छ ऊर्जा संचार परामर्श का एक फर्म है। तो ये थे आज के हमारे कुछ सवाल जो कि हमने 5 सितंबर 2020 के लिए लिए थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल अगले इसी तरह की वीडियो के साथ। थैंक यू।